वहीं तेजस्वी यादव पर एफआईआर के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी सच से घबरा गई है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी रमन राय ने। सर, कई जगहों पर एफआईआर कर दिया गया है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी एमएलए के एप्लीकेशन पर तेजस्वी पर एफआईआर हो गया है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? मुझे लग रहा है कि ये डर दिखा रहा है, विशुद्ध डर। और करवाइए 15-20 और एफआईआर अलग अलग राज्यों में। किस शब्द के लिए? जुमला जी। जुमला जी। खुद अमित शाह जी पे हो जाना चाहिए था। उन्होंने तो एक न्यूज चैनल में कहा था 14 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद कि ये 15 लाख प्रति महीने या 2 करोड़ नौकरियां ये चुनाव में यूं ही बोली जाती है, जुमले होते हैं। तब तो एफआईआर वहां भी होनी चाहिए थी। मूल मुद्दा है कि ये जो मतदान को लेकर के सजग अभियान चलाया जा रहा है तेजस्वी जी, राहुल जी, महान गठबंधन के तमाम लोग द्वारा, इससे इनकी नींद उड़ गई है। होश पहले भी उड़े थे और अब होश फाख्ता हो रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा संगठन का फेरबदल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाए। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले ही 2 बार विस्तार मिल चुका है। अब बिहार चुनाव से पहले नया चेहरा लाने की तैयारी है। बिहार में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बिहार और केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपने अध्यक्ष के चुनाव के लिए महामंथन तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद पार्टी पूरे जोर शोर से इस काम में जुट जाएगी। हालांकि प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो गई है। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, आरएसएस, बीजेपी से जुड़े और संवैधानिक पदों पर रह चुके 88 वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर बीजेपी के नए अध्यक्ष के बारे में सुझाव लिए गए हैं। अभी जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। जनवरी 2020 में चुने गए नड्डा का 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से उन्हें विस्तार मिलता रहा है। पहले उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के कारण और फिर संगठनात्मक कवायद के कारण विस्तार दिया गया। भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इसके 36 संगठनात्मक राज्यों में से कम 19 में अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है। इनमें सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बीजेपी ने जुलाई तक 36 में से 28 संगठनात्मक राज्यों में चुनाव पूरा कर लिया है और अब केवल 8 राज्यों में चुनाव बाकी है। जिन राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, पंजाब और मणिपुर शामिल हैं। हालांकि पंजाब में बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। एनडीटीवी के लिए अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट।